My English book, Standard 8, Unit 4.5, Festivals of Northeast India. This is the last chapter, last lesson of this subject, English subject, okay? So इसलिए सब जन ध्यान से और अच्छे से समझेंगे इस लेसन को, ठीक है? तो फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड का इंडिया के अपन उसके फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ने वाले इसके अंदर, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. Read about how different festivals are celebrated in the northeastern states of India. तो अपन इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके? द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया consisting of 7 states in a place of diverse cultures. What is mean diverse? Of great variety. सो नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 7 स्टेट्स है टोटल, ठीक है? और वहाँ पे इज़ अ प्लेस, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक डाइवर्स प्लेस माना जाता है. मतलब वहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ है कल्चर्स के, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, इस एरिया में ही, इस रीजन में ही बहुत सारे क्या है, वेराइटीज़ है कल्चर के. Different communities and tribes celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy. Unique means one of its kind, या फिर matchless. So, इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूनिक अलग अलग फेस्टिवल्स, ठीक है? यूनिक मतलब मैचलेस, कोई भी किसका मेल नहीं खाता, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स वहाँ पे बड़े ही धूमधाम से, बड़े एक्साइटमेंट से, बड़े ही खुशी से उसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है. मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट द ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस. सो मेनी ऑफ 3 फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. सो ज़्यादा में से इसमें से एक मेनी ऑफ देयर फेस्टिवल्स, ज़्यादातर फेस्टिवल्स किस पे बेस्ड है? एक एग्रीकल्चर पे, एंड नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट द ट्रेडिशन. मैक्सिमम ऐसे फेस्टिवल्स है जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और ऐसा कोई भी फेस्टिवल, मतलब ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं है जो कि वो लोग बिना कोई म्यूज़िक और डांस के सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? मतलब उनके हर फेस्टिवल में, हर सेलिब्रेशन के अंदर ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस तो होता ही है, ओके? देन ब्लेस्ड विथ lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. Lush means rich, so blessed with rich greenery. आसाम के अंदर ज़्यादातर ग्रीनरी है, ठीक है? पेड़ पौधे, झाड़ वगैरह ये सब ज़्यादा है. एंड द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र, और एक रिवर है ब्रह्मपुत्र. और द पीपल ऑफ आसाम हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट, और आसाम के लोगों के पास बहुत कुछ होता है सेलिब्रेट करने के लिए. सो बिहू इज़ द चीफ फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट. तो बिहू एक चीफ फेस्टिवल, मतलब भी बहुत ही ज़्यादा मेन अहम फेस्टिवल माना जाता है बिहू करके, ठीक है? उस स्टेट का. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ऑल रीजन्स, कास्ट और ट्राइब्स. ये ऐसा इकलौता फेस्टिवल है जो कि हर रीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, हर ट्राइब्स के लोग इसे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. द 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, the completion of sowing and the end of the harvest season. So, the 3 different sets of बिहू, मतलब बिहू के ऐसे 3 डिफरेंट सेट्स है, मतलब हार्वेस्टिंग सीजन को क्या 3 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है? पहले कंप्लीशन ऑफ सोइंग, देन द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, ठीक है? स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का, देन कंप्लीशन का, देन एंड का. ऐसे 3 डिफरेंट सेट्स के अंदर बिहू को मार्क किया गया है, ठीक है? फेस्टिवल को. द बिहू डांस इज अ जॉयस वन performed by both young men and women
and is noted for its brisk steps and hand movement. The quick, brisk means quick. So बिहू डांस के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, बिहू फेस्टिवल के अंदर बिहू डांस होता है जो कि यंग मैन और वुमेन उसे करते हैं। और कैसे होता है वो डांस? इज़ नोटेड फॉर इट्स ब्रिक स्टेप्स, मतलब ये क्विक स्टेप्स होती है और उसमें ज़्यादातर हैंड मूवमेंट्स, मतलब हाथों की मूवमेंट उसमें ज़्यादा होती है और बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्विक फास्ट स्टेप्स, फास्ट होता है, ठीक है, उसका जो उनका जो डांस है बिहू डांस। Then unusual instructions provides traditional music for the dance. The dhol, which is similar to a drum, the pipa and wind instructions made from a buffalo horn, cymbals and a bamboo clapper. So, unusual instruments, ऐसे कुछ अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर होते हैं डांस के अंदर। प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर द डांस, मतलब ये डांस के बिहू डांस के लिए कुछ ऐसे अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक दिया जाता है। कैसे? ढोल दिया जाता है जिसमें विच इज़ सिमिलर टू अ ड्रम, जो कि ड्रम के सिमिलर रहता है। द पेपा दिया जाता है। अ विंड इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम अ बफेलो हॉर्न, मतलब बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जो कि बफेलो हॉर्न से बना हुआ है। और एक सिंबल, सिंबल में तो झांझ होता है, वो एक प्लेट्स नहीं आती इसको टर्न करके मारना पड़ता है, टर्न वैसा कुछ ओके होता है वो सिंबल्स। एंड अ बाम्बू क्लैपर, ठीक है, बाम्बू के जो भी स्टिक्स है वो बजाने के लिए। द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन, मतलब पास्ड ऑन टू अ लेटर जनरेशन थ्रू मेनी जनरेशंस, ठीक है, मतलब उनका सॉन्ग है, वो लोग क्या करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखाते हैं ये सब सॉन्ग या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, ठीक है। Bihu competitions held all over Assam attract visitors and local alike in large numbers. Bihu competitions held, बिहू कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है ऑल ओवर आसाम, पूरे आसाम में। वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है, जो कंपटीशन है, एंड लोकल अलाइक्स इन लार्ज नंबर, और बहुत पैमाने में विजिटर्स आते हैं और वहाँ के लोकल लोग भी आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही लार्ज नंबर्स में। लिविंग फर्दर नॉर्थ इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयस, अभी अपन नॉर्थ साइड के माउंटेनियस रीजन में जाते हैं हिमालय के, ओके। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश फाइंड्स अ मेंशन इन द एंशियंट लिटरेचर ऑफ द पुराणास एंड द महाभारत। अरुणाचल प्रदेश को एंशियंट लिटरेचर अनुनास और महाभारत के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। नेचर हैज प्रोवाइडेड द पीपल ऑफ दिस रीजन विद अ डीप फीलिंग फॉर ब्यूटी विच कैन बी सीन इन देयर फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसेस। नेचर हैज प्रोवाइडेड, नेचर ने ही इनको क्या किया है, प्रोवाइड किया लोगों को, इस रीजन के लोगों को नेचर ने ही प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? द डीप फीलिंग फॉर ब्यूटी, खूबसूरती के लिए बड़ी ही डीप फीलिंग, मतलब वहाँ का जो नेचर है इतना खूबसूरत है। आपने अगर आप गए होंगे हिमालय तो पता होगा, ठीक है। फीलिंग फॉर ब्यूटी विच कैन बी सीन इन देयर फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसेस, जो कि उनके सॉन्ग डांसेस फेस्टिविटीज़ में दिखाई पड़ता है उनका डीप फीलिंग। द न्यू ईयर फेस्टिवल कॉल्ड लोसर इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन सर्टन एरियाज ऑफ अरुणाचल। तो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है उनका, मतलब नया साल का फेस्टिवल, उसे बोला जाता है लोसर, ठीक है। इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, इसे अरुणाचल का, मतलब कुछ एरिया के अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, ठीक है, कुछ सर्टन एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। ऑन दिस ओकेजन पीपल क्लीन आउट देयर होम्स टू bring in the new year and to discard the old. Discard means get right off. तो इस ओकेजन पे, इस फेस्टिवल पे क्या करते पीपल, लोग अपने घर में कुछ नई चीज़ें लाते हैं। क्लीन आउट देयर होम्स टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर, और कुछ मतलब साफ सफाई करते हैं पूरे घर की, और कुछ नई चीज़ें लाते हैं, और पुरानी चीज़ों को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। पुरानी या फिर कोई कड़वाहट हो, ठीक है, कोई किसी नाराज़ हो, ये सब बातों को क्या करते हैं वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं और नई चीज़ें लाते हैं।
A charming festival of Manipur, Ningol Chakuba binds and revives the relationship between married girls and their parents. A charming festival. मणिपुर का एक चार्मिंग फेस्टिवल है, मतलब वहाँ पे एक ऐसा चार्मिंग फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, निंगोल चकुबा, ठीक है, निंगोल चकुबा नाम का। ये क्या करता है? रिवाइव्स मीन्स रिफ्रेश एंड एनर्जाइज, ठीक है। एक शादीशुदा लड़की और उनके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप को क्या करता है? और रिफ्रेश करता है और एनर्जाइज करता है और मजबूत कर देता है। ये फेस्टिवल उन्हें जोड़े रखता है, किसे? मैरिड गर्ल, शादीशुदा लड़की को और उसके पेरेंट्स को, ठीक है। द वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन आर गिवन अ sumptuous feast and gift। sumptuous मतलब वेरी ग्रैंड, ठीक है। जो लड़की है और उसके बच्चों को, ठीक है, वो जो गर्ल, मैरिड गर्ल एंड उसके बच्चों को क्या दिया जाता है? दावत दिया जाता है। बहुत ही बड़ी दावत फीस्ट मतलब होता है दावत, दावत देना। बहुत बड़ी वेरी ग्रैंड दावत दी जाती है और कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। ड्यूरिंग चेरोबा द मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल इन अप्रैल, चिरोबा के टाइम पे मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल अप्रैल के टाइम पे, मतलब उनका अप्रैल में आता है न्यू ईयर, ठीक है। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस एंड प्रिपेयर स्पेशल फेस्टिव डिशेस। तो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, अपने घर को क्लीन करते हैं और अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं और कुछ अच्छे अच्छे फेस्टिव डिशेस भी बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। As part of the ritual, the villagers climb the nearest hilltops, for they believe that this will help them rise to a highest plan in this life. So, ये भी एक रिचुअल का पार्ट है। क्या करते हैं वहाँ के विलेजर्स लोग, गांव वाले लोग, वो लोग पास ही के हिल टॉप पे, कुछ पहाड़ होगा, ठीक है, ऊंचाई पे, वहाँ पे क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं वो? क्योंकि वो उनको ये विश्वास है कि अगर वो ऐसे ही ऊंचा अगर चढ़ते जाएंगे तो वैसे ही उनकी लाइफ में भी क्या होंगे, कुछ ऐसे ही हायर प्लान्स और बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा उनका कुछ विश्वास है उस चीज़ पे। द स्प्रिंग फेस्टिवल और चैप्चर कुट इज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। तो मिजोरम में ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, उसको बोला जाता है चैप्चर कुट इज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन। ये इम्पॉर्टेंट ओकेजन है मिजोरम का, ओके। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के मैन और वुमेन, वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वो क्या पहनते हैं? ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। कौन से? एंड हेडगेयर, हेडगेयर मतलब जो भी टाइप की टोपी या फिर सर में कुछ पहनते हैं उसे बोला जाता है हेडगेयर। व्हाट इज वोर्न ऑन द हेड, जो कि सर में पहना जाता है, हेड में पहना जाता है, ओके। एंड परफॉर्म फोक डांसेस, और क्या करते हैं? फोक डांस करते हैं। फोक एक डांस फॉर्म है, डांस का ही एक टाइप है। एंड सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑन दिस ओकेजन, और कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं इस ओकेजन पे। ड्रम्स, गॉन्ग्स एंड सिम्बल्स एड टू द फेस्टिव एयर, ये सब भी क्या करते हैं वो लोग? बजाते हैं, ड्रम, गॉन्ग्स एंड सिम्बल्स, ओके। देन अभी वांगाला का देखते हैं। वांगाला और द 100 ड्रम फेस्टिवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारोस इन द विलेजेस ऑफ मेघालय। मेघालय के गांव में, गारोस में ये 100 ड्रम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये वांगाला, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारोस। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज celebrated to mark the end of a period of hard work which naturally brings a good harvest, ठीक है। ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्या होता है? दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मार्क करने के लिए, याद रखने के लिए कि ये हमारा जो हार्ड वर्क था ये उसका क्या हो गया, इसका समय अभी ख़त्म हो चुका है, ये एंड आ गया पीरियड का, जो उन्होंने मेहनत की है उसका ये एंड है, एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। तो वो उनको विच नेचुरली ब्रिंग्स अ गुड हार्वेस्ट, वो मतलब वो लोग सेलिब्रेट करते तो उन्हें नेचुरली क्या होता है, अच्छी हार्वेस्ट मिलती है। कोई भी खेत वगैरह अगर कुछ उगाए हो तो वो अच्छा
और हार्वेस्ट होके होता है, ओके, गुड हार्वेस्ट मिलता है उन्हें। द डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल हैज़ 2 पैरेलल लाइन्स। जो डांस वो लोग परफॉर्म करते हैं इस फेस्टिवल के टाइम पे, वहाँ उस फेस्टिवल के अंदर 2 पैरेलल लाइन्स होती है, ठीक है, ऐसी कोई 2 पैरेलल लाइन होती है। देन वन ऑफ मैन एंड द अदर ऑफ वुमेन, एक लाइन में मैन खड़े रहते, अदर लाइन में वुमेन खड़ी रहती, क्लैड इन देयर फेस्टिव कॉस्ट्यूम्स, और वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस, उनका जो फेस्टिव कॉस्ट्यूम रहता है वो पहन के रहते। वाइल द मैन बीट्स द ड्रम्स, द लाइन्स ऑफ डांसर्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर इन अ रिदमिक मैनर। जैसे जैसे वो मैन ड्रम के ऊपर बीट करते हैं, बजाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वो जो डांसर्स लोगों की लाइन है वो एक कदम और मतलब मूव फॉरवर्ड होते जाती है, जैसे कोई रिदमिक मैनर के अंदर, ओके, रिदम में, सिस्टमैटिक रिदम में। द मेन फीचर ऑफ फेस्टिवल्स इन त्रिपुरा इज दैट ऑल द पीपल जॉइन इन द सेलिब्रेशंस। तो मेन फीचर त्रिपुरा का भी, त्रिपुरा आ गया, ठीक है, त्रिपुरा का मेन फीचर क्या है, मतलब खूबिया क्या है उसकी, मेन खूबिया फेस्टिवल की कि हर कोई उस सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो जाता है, हर लोग, ऑल ऑफ द पीपल ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन। मेनी ऑफ द डांसेस परफॉर्म ड्यूरिंग सम ऑफ द फेस्टिविटीज प्रेजेंट hunting, fishing, food gathering and various other activities. Many of the dances, so ऐसे बहुत सारे डांसेस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग सम ऑफ द फेस्टिविटीज, मतलब कुछ फेस्टिविटीज़ के अंदर ऐसे कुछ डांसेस है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़। सम ऑफ द फेस्टिवल्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया पे अट्रैक्ट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देन Nagaland consists of different groups of people who are unique in their customs and traditions and the festivities they celebrate. So Nagaland क्या नागालैंड के अंदर कैसे कैसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। नागालैंड के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, हु आर मतलब वो हर कोई यूनिक कस्टम्स पहनते हैं। यूनिक मतलब हर कोई अलग अलग कस्टम, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और कुछ ट्रेडिशन उनका अलग अलग है, और फेस्टिविटीज़ जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो भी वो लोग क्या करते हैं, यूनिक सेलिब्रेट, अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं। सॉन्ग्स एंड डांसेस फॉर्म द सोल ऑफ दीज फेस्टिवल्स थ्रू विच देयर ओरल हिस्ट्री इज पास डाउन। अ मेजर फेस्टिवल इज मोन्सू, सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेजेस आफ्टर द सोइंग सीजन। सो मेजर फेस्टिवल कौन सा है, मोस्तू, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारे विलेज में सोइंग सीज़न के बाद, सोइंग सीज़न के जाने के बाद ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स, ठीक है, कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, एंड हेड गियर डेकोरेटेड विथ फीदर्स एंड वाइल्ड बोर टस्क, एंड विलेजर्स डांस टू ट्रेडिशनल म्यूजिक। तो वो क्या कि कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, और हेड गियर में क्या पहनते हैं, कुछ ऐसा पहनते हैं, उसको क्या जो भी पहनते हैं लोग, टोपी पहनते हैं कि क्या पहनते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग, फेदर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा किसी में वो लोग पंख, फेदर मतलब किसी पंख लगाते हैं, एंड वाइल्ड बोर टक्स लगाते हैं, और वो ट्रेडिशनल म्यूजिक्स पे क्या करते हैं, डांस करते हैं गांव वाले विलेजर्स। हार्डली अ मंथ passes in any of the 7 states without a festival or two, ठीक है, मतलब बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि बिना कोई सीजन के 7 स्टेट में कोई भी मंथ बिना कोई फेस्टिवल के गया हो करके, ऐसा बहुत ही कम हुआ है। सो मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। मतलब इनमें से बहुत सारे फेस्टिवल्स में कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है और कुछ सिग्निफिकेंस भी है। एज द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट टू प्रॉस्पेरिटी। तो कोई लोग क्यों सेलिब्रेट करता है, क्योंकि गॉड को वो थैंक कर सके, ये उनको गुड क्रॉप्स मिले, गुड हार्वेस्ट हुआ है उनके फील्ड में, एग्रीकल्चर के अंदर, है कि नहीं। या फिर आस्क फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलेमिटी में डिजास्टर, और या फिर वो लोग गॉड से प्रे करते हैं कि हमें डिजास्टर से प्रोटेक्ट करिए, कैलेमिटी से
प्रोटेक्ट करिए, मतलब कैलेमिटी डिजास्टर जो भी भूकंप आते हैं या फिर कोई सुनामी आती है, ठीक है, ये सब से क्या करें, हमें प्रोटेक्ट करें. बट दीज सेलिब्रेशंस आल्सो हेल्प टू एनकरेज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़. ये जो सेलिब्रेशंस है ये बहुत बार क्या करते हैं, अपने को एंकरेज करते हैं, अपने कल्चर के थ्रू अपने को और प्रोत्साहित करते हैं, एंकरेज करते हैं. और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी क्या कहते हैं, उनको एंकरेज करते हैं. एंड ब्रिंग्स आउट, मतलब टू डेवलप एंड प्रेजेंट टू पब्लिक एंड ब्रिंग्स आउट द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पीपल. और लोगों का जो नेचुरल टैलेंट है उसको बाहर लाते हैं. ये जब सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब इनके लिए हेल्प होती, मतलब नेचुरल टैलेंट बाहर लाने के लिए भी कभी कभी इसका यूज़ किया जाता है. ओके, सो ये था अपना लास्ट लेसन ऑफ दिस चैप्टर. एंड इसके नीचे जो आपको लिंक, इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेंगी, वहाँ से आप इसके इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं. पर आपको जो क्वेश्चन आंसर आपको खुद अपने मन से करने होते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी होती है या फिर कोई डिस्कस करना पड़ता है ग्रुप के साथ, या फिर राइट इन योर ओन वर्ड्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन आपको अपने मन से ही करने पड़ेंगे. ओके, सो नाउ यू मे गो.